तो मेरी पहली ईयर की 1 साल की जो अर्निंग थी वो $1000। अपवर्क ये करेगा कि जब भी क्लाइंट जॉब पोस्ट करते हैं ना, उसको वो इनवाइट करते हैं कि आप टैलेंट स्काउट के ज़रिए जॉब को पोस्ट करें। ऑलमोस्ट 200K के करीब जो है वो वहाँ पर अपवर्क से निकाल चुका है। जिनका पोर्टफोलियो अच्छा हो, अर्निंग मैटर नहीं करती, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल न्यू हैं और उन्होंने टैलेंट स्काउट के लिए अप्लाई किया और उनका वो एक्सेप्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि हमने आपको बोला था कि कनेक्टेड पाकिस्तान में हम आपको डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स से मिलाएंगे। तो अभी हमारे साथ हैं शर्जील अफजल, जो कि टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं अपवर्क के और LWS एकेडमी के फाउंडर हैं और CEO हैं। इनने मतलब बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स हैं और इनने जिनको ट्रेन किया है और अभी वो कमा रहे हैं और बहुत कमा रहे हैं। और अभी इन्होंने अपना एकेडमी लॉन्च किया है LWS एकेडमी के नाम से। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारे ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं कि हमारे भी हैं, मैं एज ए डिजिटल मार्केटर मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछने हैं अपवर्क रिलेटेड जी। एक तो सर ये कि आजकल अपवर्क में जॉब्स बहुत कम आ रहे हैं, सर इसके रीज़न क्या है? 2 रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन इज के प्रोडक्ट कैटलॉग, जैसे फाइवर के ऊपर गिग्स का हिसाब होता है, वो अपवर्क ने भी शिफ्ट कर दिया है कि अब प्रोडक्ट कैटलॉग्स बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है। द सेकंड रीजन इज टैलेंट स्काउट। अपवर्क ने एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है जिसके अंदर आप लोगों के पास अपवर्क ये करेगा कि जब भी क्लाइंट जॉब पोस्ट करते हैं ना, उसको इनवाइट करते हैं कि आप टैलेंट स्काउट के जरिए जॉब को पोस्ट करें। यानी वो जॉब पोस्ट नहीं करेंगे, उसके बगैर ही वो अपवर्क उनको फ्रीलांसर फाइंड करके दे देगा, कनेक्ट करवा देगा। तो इस वजह से भी जॉब्स कम आ रही हैं। तीसरा, रिसेशन इज अ रियल थिंग और उसमें जॉब्स मेरा ख्याल है कि दिन ब दिन थोड़ी सी कम, मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक वक्त में 2.5 लाख जो है वो जॉब्स हुआ करती थी, अब जो है वो मैं देख रहा हूँ कि 1.5 लाख के करीब आ गई हैं। तो वो प्रोडक्ट कैटलॉग, इनवाइट्स और दूसरा टैलेंट स्काउट की वजह से मुझे कम लग रही हैं। तो टैलेंट स्काउट अपवर्क किन को रिकमेंड करता है, कौन से फ्रीलांसर्स को? जिनका पोर्टफोलियो अच्छा हो, अर्निंग मैटर नहीं करती, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल न्यू हैं और उन्होंने टैलेंट स्काउट के लिए अप्लाई किया और उनका वो एक्सेप्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि आपका अगर पोर्टफोलियो, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी बनी हुई है, आपने अपने पोर्टफोलियो ज़्यादा से ज़्यादा लगाए हुए हैं और अच्छे पोर्टफोलियो आइटम्स हैं, तो यू कैन बी सिलेक्टेड एज टैलेंट स्काउट मेंबर और फिर आपको प्रपोजल्स सेंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अपवर्क आपको फिर काम ला कर देता है खुद। मतलब टैलेंट स्काउट के लिए फिर आपकी अर्निंग की भी जरूरत नहीं कि आपने कितने मतलब जॉब्स किए हैं। यस, नो, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होना ज़्यादा ज़रूरी है और फिर आप अप्लाई करते हो एक स्पेशल लिंक के थ्रू टैलेंट स्काउट के लिए, और अगर आप उसका पार्ट बन जाते हो तो फिर काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और एक क्वेश्चन ये कि कैसे बेहतरीन वो प्रपोजल लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो डेली के 10 भी प्रपोजल भेजते हैं लेकिन फिर भी अगर जॉब्स आते हैं लेकिन वो सिलेक्ट नहीं होते। अच्छा, इसमें बहुत एक लंबी चौड़ी इस पे डिस्कशन हो सकती है, बट मैं शॉर्ट में ये कहूँगा कि यार जब भी आपने प्रपोजल लिखना है, अगर आप उस प्रपोजल में क्लाइंट को सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हो, अगर क्लाइंट को ये बता देते हो कि उसका प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप, अगर आप बता देते हो तो क्लाइंट कैन रिप्लाई टू यू इमीडिएटली। दूसरा, टाइम मेंशन करें, बजट भी मेंशन करें कि भाई आपका ये काम जो है वो XYZ डेज में होगा और इतनी कॉस्ट लगेगी। सेकेंडली, मैंने एक टूल बनाया है जिसका नाम है अप अलर्ट्स में हम AI का यूज करके प्रपोजल जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक जॉब आई है, डजंट मैटर वो freelancer.com पे है, फाइवर पे है, या फिर फाइवर पे तो खैर गिग्स ही होते हैं, अपवर्क पे है या किसी भी जगह पे, आपने जॉब की डिस्क्रिप्शन पकड़नी है, आपने अपना पोर्टफोलियो देना है उस सिस्टम के अंदर और वो आपको एक कस्टमाइज्ड कवर लेटर लिख देगा और वो बहुत ज़्यादा कस्टमाइज्ड होगा और इस तरह से ऑप्टिमाइज्ड होगा कि आपको रिस्पांस भी आ सके। मैंने पर्सनली खुद उसको टेस्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग टेस्टिंग मुझे चार से जो हैं वो क्लाइंट्स मिल गए हैं। तो ये वो टूल यूज कर सकते हैं, upalerts.lws.academy। अगर आप lws.academy पे जाएंगे, वहाँ पर आपको टूल्स के सेक्शन में भी ये नजर आ जाएगा। तो ये आपका टूल फ्री है या कि पेड? ऑब्वियसली ये पेड होगा, इसमें हमने मशीन लर्निंग यूज की है, वो डिप्लॉय भी किया हुआ है, उसमें हमें भी कॉस्ट आ रही है। जितना ज्यादा आप लोग यूज करेंगे उतनी ज्यादा हमें भी कॉस्ट आएगी। तो फ्री में तो ये हम मुश्किल नहीं रख सकते ना, अफोर्डेबल नहीं है। कोई डिस्काउंट ऑफर भी अभी तक आपने लॉन्च? मे बी लेट्स सी, अभी तो हमने लॉन्च नहीं किया ना, अभी तो आप उसको ज्वाइन करेंगे वेटिंग लिस्ट को। जो लोग वेटिंग लिस्ट को ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह उनको हो सकता है कि डिस्काउंट मिल जाए। तो पहले आप अगर वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कर लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह हम ज्वाइन भी करेंगे, ज्वाइन करवाएंगे भी। सही है। उस पे
और सर एक चीज़ के बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स होते हैं जो न्यू हैं, वो आते हैं मतलब 2 महीने 3 महीने तक उन्हें जॉब नहीं मिलती और वो डिसअपॉइंट होकर चले जाते हैं, तो उनके लिए आप मतलब कोई सजेशन अगर देना चाहें? देखिए मैं ये कहूँगा कि मैं अभी तक जो है वो ऑलमोस्ट 200K के करीब जो है वो वहाँ पर अपवर्क से निकाल चुका हूँ। माशाल्लाह। तो मेरी पहली ईयर की 1 साल की जो अर्निंग थी वो $1000 थी, मतलब बमुश्किल मैंने $1000 1 साल में कमाया था। तो जो लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि यार पता नहीं हमारा फ्यूचर होगा कि नहीं, अर्निंग होगी कि नहीं, उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि यार अगर मेरे जैसा बंदा स्ट्रगल कर सकता है तो इसका मतलब है कि आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। शायद पहले महीने आप पहले साल आपका $100 हो, मे बी $2000 हो, बट एट दी एंड अगर आप अच्छी क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो एन मुमकिन है कि थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स आपके मंथली बेसिस पे भी आना स्टार्ट हो सकते हैं। बट इट टेक्स टाइम, आपकी स्किल्स पे भी डिपेंड करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी डिपेंड करता है, प्रेजेंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं और लक भी है, अल्लाह ताला की बरकत भी है कि अगर वो बरकत पड़ जाए तो वो कभी भी बढ़ सकती है। देर आए दुरुस्त आए वो वाला हिसाब हो जाता है। सही है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।